अगर उससे कम करेंगे तो मैं आपको अवार्ड दूंगा। आपके दायरे देना था वो दे दिया और मैं मशहूर हूँ, लेकिन मैं उन एरिया को कवर करने की कोशिश कर लूंगा जो मेरे ख्याल में ज्यादा उनकी तरफ जान पड़ा लेकिन फोकस नहीं रहे। और दूसरा मैं ये भी गुजारिश करूंगा, कहाँ से शुरू कर लूं? मैं हमारे इस खिते में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स, सबसे अजीम सेंट शेखुल आलम, उन्होंने बहुत पहले कहा अनफॉर्चुनेटली खुराक बहुत जरूरी है, ग़िज़ा, लेकिन ये तभी मिल सकता है या सस्टेनेबल बन सकता है अगर जंगलात रहे। ग़िज़ा के साथ, लाइफलाइन के साथ ताल्लुक है हमारे फॉरेस्ट का। और अभी कुछ ही दिन पहले शायद गवर्नमेंट ने कुछ मालूमात फराहम की, एक्शन प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक हमारे इस खिते में 2000 वो किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर्स का रकबा है डिग्री। 50% जम्मू में है, 46% यहाँ है। और इसके अलावा उनका कहना है, सरकार का कहना है, इंतजामिया का 775 वो रिकवर हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। और इस साल ये कहना है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर ये हालत है हमारे फॉरेस्ट की, जो खुद सरकार ने पेश किया। ताकि मेरी नजर में अगर आज हम ग्राउंड पर देख लेंगे, ये जो तनासुब उन्होंने पेश किया वो हकाइक से मेल खाता नहीं, इससे ज्यादा है डिग्रेडेशन हमारे दोनों खतों में। एज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्या किया जाए? और अभी यहाँ पानी का जिक्र और बहुत सारे दोस्तों ने ग्लेशियर्स का नाम लिया। मैं एक तालिब इल्म हूँ एनवायरमेंट का, और ये जो हमारा इको सिस्टम है जिसके बारे में काफी चर्चा है दुनिया के हर सतह पर, हर कोने में, हर मुल्क में, एडवांस्ड कंट्रीज में, ये लफ्ज आम है, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, जहां तक हमारे खिते का ताल्लुक है, वो कम हो रहे हैं, पिघल रहे। पानी आज मिले जरूरी है, लेकिन ग्लेशियर पिघल जाए वो हमारे लिए आने वाला कल वो रिस्की बन जाता है, फुल ऑफ रिस्क। इस पर ताल्लुक और हमारे पास अभी भी एक मामला है हमारे हाउस के सामने। हर एक हम मांग करते हैं डेवलपमेंट कर लो, सड़कें बना लो, फोर लेन वगैरह वगैरह की बातें करते हैं। जब हम खाका पेश करते हैं कभी कभी तो यही कहा जाता है क्या कितनी लेन की सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेस वेज बने हैं, सब कुछ बना है और हम खुशियां मनाते हैं। रेल आ रही है, अब मेरे गांव में भी रेल, आपके गांव में भी रेल आएगी। मेरे भाई मैं ही गुजारिश कर लूंगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए हमारे इस खिते की क्लाइमेटिक सेंसिटिविटीज हैं। अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, नुकसान रहेगा हमारे लिए और मुतासर होगी हमारी इकोनॉमी, जो जिसका इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर। और इसके अलावा मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा ये जो फॉरेस्ट्स हैं इनका दिफा किया जा सकता है लोकल पॉपुलेशन। महज ये कि हम मार्केटें बनाए, जुर्माना कर दे, वो भी एक है सही बात, लेकिन इसके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाए। लेकिन इसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है
अगर उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, ये हमारा फॉरेस्टों को तहफ़्फ़ुज़ देना काम मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, जो नजदीक है फॉरेस्टों के, उनमें एतमाद पैदा करना है। आज भी मैं ये गुजारिश करूंगा, कितना हमें यहाँ जिक्र होता है कि हम गरीब तबके का, उनका, इनका ख्याल रखते हैं। मुझे बताइए, जो फॉरेस्ट के नजदीक उन्होंने झोपड़ियां बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, आज भी मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात आई है राजौरी पुंछ से, जहां आए हुए हक मिलने के लिए भी उन्हें कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं जो जंगलात के नजदीक हैं। मैं इसलिए क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये आदमी बसेगा तो कहाँ बसेगा, झोपड़ा बनाएगा तो कहाँ बनाएगा। और यहाँ पर अभी आप हमारे मिनिस्टर साहब, आपके माध्यम में मैं वो उनके डेवलपमेंट का सवाल है, तो ट्राइबल लोग हैं, क्या हाल है ट्राइबल लोगों का, किस कदर आपने उनको एम्पावर किया। आज नहीं, ये भी क्या कर लेंगे, अभी तो आप काम उसा हुआ है, आने वाले वक्त में ख्याल रखना है। बहुत बड़ा चर्चा है उनके लिए, बड़ी स्कीमें हैं, वो स्कीम, ये स्कीम होगी स्कीमें। मुझे बताइए ग्राउंड लेवल पर जो आपके अपने वोटर हैं, क्या उसमें से कितना फायदा उन गरीब वोटर तबके को या जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिला? ऐसा नहीं है। 1928 में महाराजा ने कानून बनाया था, है कि जंगल बनाया था, यानी जो जंगल के नजदीक है सूखा लकड़ी उनको मिलने में तरजीह मिलेगी, उनको रहन सहन की तरजीह मिलेगी। और वही आज के जमाने में हमारे मुल्क में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बना है डेवलपर्स के बारे में, उसको तामील करना, उसको तकमील देना मुनासिब होगा। और इसके अलावा बस मैं सिर्फ यही, अभी जल शक्ति वगैरह इस पर बात हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन फ्लड कंट्रोल सिस्टम के बारे में बहुत कम कहा गया। और मुझे मालूम है कि हमारे इलाके में विश्व नाला जालिम है, जब ज्यादा सैलाब आ जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है बाद में, लेकिन उसकी रखवाली करना, उस पर ध्यान देना, इरिगेशन पर, फ्लड कंट्रोल पर भी लाजमी है। लेकिन खास तौर पर मैं डिप्टी सीएम साहब से कहूंगा, उनके कंधों पर जहां और बोझ है वहां ये बोझ भी है। सैलाब से बचने के लिए आपने हमारी मदद करनी है इस हाउस की, वो ये कि माइनिंग को रेगुलेट करना आपके लिए, हम सब के लिए, और हमारी तरफ से आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत जफर अली खटाना साहब, बस 2 मिनट से आगे नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं ये कहूँगा कि ये करीब पूरे हाउस का कंसर्न है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पर, मैंने कल भी बात की थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पर जो जमीनें लोगों को शेर कश्मीर ने दी थी, जिन पर लोग पिछले 70-80 साल से बैठे हुए थे, बस रहे थे, उसके बाद पिछले 4-5 साल से एक जुमला आया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। लेकिन जब से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का चर्चा आया, तब से और ज्यादा मुश्किलात लोगों की बढ़ गई सर। आज हालत ये है कि लोगों के मकानों के गिरे तार लगाए जा रहे, उनको तार के अंदर बंद किया जा रहा। तो ये सर एक बड़ी ज्यादती है, इसको देखने की जरूरत है। और एक फास्ट ट्रैक, मैं समझता हूँ कि सर एक टास्क फोर्स बनाकर फास्ट ट्रैक के ऊपर इसको आगे ले जाने की जरूरत है सर। इसी तरह से जंगलों के नजदीक बसने वाले जो लोग हैं, जलाने के लिए लकड़ी तक उनको उठाने नहीं दी जाती है सर। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इसके ऊपर भी देखने की जरूरत है। जंगलों में सर, फॉरेस्ट में लाखों मुरब्बा लकड़ी, फुट लकड़ी जो है वो सड़ जाती है। हम बाहर से लकड़ी खरीदने पर इंतजार करते हैं, लेकिन अपनी लकड़ी हमारी वहाँ लाखों फुट लकड़ी जो है वो जल्द सड़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर नोटिस के तहत सर वो लकड़ी जो है वो वहाँ पर लोगों को, जरूरतमंदों को फराहम करवाई जाए। सर JJM जो PHE का है, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपनी JJM की स्कीमों से बड़ा मुतमिन हूँ। मैं मिनिस्टर साहब को इस बार के मुबारक देता हूँ
और वहाँ के मेरे कंसर्न इंजीनियर्स की भी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है सर, कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया। इसी तरह से सर ट्राइबल अफेयर्स के हवाले से एक बात करूंगा सर, कि हमारे जो हॉस्टल हैं बुढ़े बकरवान बच्चों के, मैं पिछली हुकूमत में वाइस चेयरमैन था सर, उस वक्त मैंने बच्चों के लिए 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपया किया था कि उनके ऊपर खर्चा होता है, और अभी तक वही 100 रुपया पिछले 10 साल से वही चल रहा है। उसको बढ़ाने की जरूरत है सर, ताकि वो बच्चे को सोच मिल सके। इसी तरह से सर हो गया बोर्डिंग स्कूल हमारे बस श्री दिलीप सिंह पारेवाल जी। दो मिनट बोलो 2 मिनट बोलो। स्पीकर साहब शुक्रिया आपका। मैं बात की बात करूं तो बहुत सारी सड़कें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंक्शन है, लेकिन गुजरात की एनओसी बनाने में की वजह से अभी तक रुकी पड़ी है। 4 साल से वो सड़कें जो है सेंक्शन है, लेकिन रुकी पड़ी है। मेरी मंत्री साहब से गुजारिश है कि एनओसी की जाए ताकि ये सड़कें जो है कंप्लीट हो सके। जैसे जाई टू सुरंगा है, शलाला टू बजर है, चंगा टू कुकोटी है, चंगा टू सोती है, हमोर टू तेगोना है, कैलाश टू धरबड़ा है, धारा 5 स्टेट टू धारा में। सर स्पीकर सर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत जंगल है, लेकिन वाइल्ड लाइफ का रेंज आप चाहिए सर। मैं चाहता हूं सर कि भद्रवा सबसे ज्यादा जंगलात जो भद्रवा में है, वहां पे वाइल्ड लाइफ का रेंज आप बोला जाएगा। सर टिम्बर से टिप्पू जो पहले ये मंत्री साहब को सर टिम्बर से टिप्पू पहले गुजरात वालों के पास होते थे, बाद में उसको एसएफसी वालों के पास देंगे, और आज तो चलते ही नहीं। और लड़के आप कहां से ला रहे हो, बाहर से ला रहे हो। हमारे जंगलों में इतने हमारे जंगलों में बहुत सारी लकड़ी है सर, जो कि ड्राई फार्म है, उसको ये जो डिवीजन है लोकल, उसके हवाले किया जाए सर। जिन लोगों को केमेवाई मकान मिले सर, सस्ते रेट में लकड़ी दी जाए सर। ये जो पार्ट है मलेशियन की काई जो कीमत आती है, उसके बजाय हमारे जंगल में बहुत ड्राई फार्म है। मैं चाहता हूँ कि उसका इस्तेमाल हो तो हमें सस्ती लकड़ी मिलेगी सर। भद्रवा में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस है सर, जैसे पुली डंडा है, पदरी है, बाल पदरी है, जाई है, नूरी हमला है, वगैरह वगैरह। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि इको टूरिस्ट पॉलिसी बनाई जाए और लोकल पढ़े लिखे नौजवानों को टैक्स लगाने की इजाजत दी जाए, ताकि नौजवान अपनी रोजगार कमा सके और टूरिस्ट को भी कोई परेशानी ना हो सके। एजुकेशन की बात करूं सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों कनाल जमीन जो सूखी पड़ी सर। गंडी कनाल और शिवा कनाल एक कनाल शुरू की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक उसका काम जो है पाए तक नहीं पहुंचा है। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि गंडी कनाल और शिवा कनाल को मुकम्मल किया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके पानी। जैसे परनौत है सर, कांडोत है, पांसाल है, चारोत है, ऐसी जमीन है सर, हजारों कनाल जमीन है सर। एक मिनट सर, फ्लड कंट्रोल की बात करूं सर मैं, तो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे गांव में जो सरकार जो दरिया के लपेट में है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, जैसे कोई है, थलोरन है, मत्सर है, तहसील कुल्लो में सेवा चलाना है, और ऐसी ही भद्रवा में बड़े सारे एरिया है सर, वहां पे फ्लड प्रोटेक्शन की जरूरत है। हो गया, अपना नहीं आएगा मैं जल शक्ति की बात करूं, बहुत सारी सिटी में हमारी जल शक्ति में शिक्षित हुई है और मुकम्मल भी हुई है। थोड़ी सी सिटी में सर ऐसी है जहां पे सूखा पड़ने से और वो जो सोर्स थे वो सूख गए हैं,
तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और दोबारा कहीं और जगह से या वहाँ बाकी पानी लाया जाए ताकि वो सिक्किम में भी काम हो। थैंक यू। परदेशी साहब आप 1 मिनट कुछ बात करें, आपके हो गई? चलो थैंक यू। एक मिनट बस। इरफान साहब 1 2 3 ठीक है सर। मैं यूं कहना चाहूंगा जो हमने फॉरेस्ट की बात की, फॉरेस्ट जो है हमारी पहचान से वाटर बॉडी और फॉरेस्ट मिले हुए। सर आप जाएंगे कि रिजल्ट हमारे स्टेप्स उठाए जाए, एफोरेस्टेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे सर हमारा इरिगेशन का है, जाएंगे वाटर बॉडी रिस्टोर हो। मेरे इलाके में सरकारी नीली है, खाली है, बाबुल है, गुजराती नाला से कुछ पे काम चल रहा, बाकी भी कवर किए जाए। खाली नाला भी सर जैसे खूब गंगा श्रीनगर में आप देखना चाहेंगे ग्रेट कॉलेशन क्यों हो रही है, कैसे ये कार्ड हम बनाया गया। सर जहाँ तक जेएम की बात है, सर मैं आपसे कहना चाहूंगा मुकम्मल ब्लूमवुड एक स्कीम है, नबार्ड में मुकम्मल होने जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसमें मुकम्मल किया जाए, शुरुआत की जाए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी वहाँ है। सर हमारा हावड़े और रेंजी और वहाँ पर सर सोर्स हमारा ठीक नहीं है, सर हम चाहते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्स। सर जो जेजेएम है सर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सर हमारे बहुत से फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी है जिन्होंने स्क्रूपुलसली ऑनेस्ट का काम किया। मैं सर अपने इलाके में शाहपुरा एक स्कीम है सर, हुई इलाके को सर बहुत डिकेड के बाद वहाँ पर जेजेएम में काम हुआ, जहाँ पर कोई रिलेवेंट भी देखा जाए कि सर हमारे ऑफिसर्स को डिस्करेज नहीं करना, जहाँ अच्छा काम किया उनको एनकरेज करना। सर मेरी गुजारिश है ऑपरेट में ये स्कीम और सर ये खुली इलाके के लिए एक्सटेंशन सोर्स किया जाए और वाणी गांव में सर हमें पानी की दिक्कत है, सर वहां पर इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। सर थैंक यू सर। मनकोटिया साहब आप 2 मिनट लेना चाहिए, मुझे पता है सर मैं आज सिर्फ 2 मिनट बस। आज इसके बाद में आपको वो कहना है वो सर मैं बोल रहा हूँ माइक के पास ही हाथ में गया, मुझे स्पीकर साहब लाइन देते माइक कैसे मांग होती है, कहते उधर से इशारा करा देते सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो आज कोई इंसिडेंस है कि आज हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ग्रांट्स के ऊपर चर्चा है और पिछले कल हमारा फॉरेस्ट डे था और आज हमारा वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे। और कोई इंसिडेंस है और मुझे लगता है कि मंत्री जी आज जो ग्रांट्स हैं मुझे लगता है फ्यूचर इस स्टेट का इन दोनों विभागों का आने वाला अच्छा है, मुझे इसका यकीन और विश्वास है। आप भी एक्सपर्ट पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं सर। ये मैं चाहूंगा क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं कल भी मीडिया में देख रहा था कि विधायक कब इकट्ठे होते हैं जब कोई सीढ़ियां बढ़ाने की बात होती है, सारी पार्टी इकट्ठी रहती है, वरना लड़ते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस लास्ट में मंत्री जी की तकरीर के बाद सारा हाउस प्लान ले फॉरेस्ट और पानी वाटर दोनों के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उनके बचाव के लिए हम प्लान लें ताकि मैसेज आए कि हम बाकी मुद्दों के ऊपर भी हम करते रहते हैं। तो सर हमारा फॉरेस्ट जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1891 में हुआ और 12,194 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारा ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का एरिया और 48% जो जितनी भी ड्यूटियां सबसे ज्यादा हमारा एरिया फॉरेस्ट का हमारे पास है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमार्केशन का दिक्कत है क्योंकि डिमार्केट हो रहा है और ये मेरे किसी साथी ने भी बोला कि 1914 में हुआ ये बना, इसका लाभ बना, तब से आज पहली बार हो रहा है। डिमार्केशन में इतनी दिक्कत है सर, फॉरेस्ट वाले अपनी मर्जी से जाते हैं, रेवेन्यू साथ में नहीं होता है और इतना ज्यादा दिक्कत है ग्राउंड के ऊपर के रेवेन्यू वालों को पता है कि जमीन कहाँ है, फॉरेस्ट वालों को इतना पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ज्वाइंटली ये रिजर्व करें, जहाँ भी डिमार्केशन है, जहाँ कोई शिकायत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे शिकायत है तो ज्वाइंट विजिट होनी चाहिए। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन सर 1891 में डिपार्टमेंट बना, ये फॉरेस्ट तो कोई 200 साल पुराने नहीं है, 1000, 2000, 10 साल पुराने हैं, कौन बचाता है? हम लोग इन फॉरेस्ट को प्यार करते हैं, हम गांव के लोग हैं, ये हमारी जान है। लेकिन सर आज की डेट में मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर कितने फॉरेस्ट इंसिडेंट हुए हैं, 1243 फायर इंसिडेंट होते हैं और लगभग 3,503 स्क्वायर किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये हमारा स्क्वायर हेक्टर सारी ये एरिया हमारा नुकसान होता है फॉरेस्ट का।
सर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था तो जंगलों को कौन बचाता था? आज दिक्कत सर क्या है कि आज लोग जो फॉरेस्ट को प्यार करते थे, आज एक सूखी लकड़ी फॉरेस्ट से उठाते हैं तो उनके ऊपर FIR लगती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे इलाके में एक सरपंच फोन करता है जनाब पुरानी पानी की पाइप बदलाओ, लेकिन फॉरेस्ट वाले नहीं बदलने दे रहे हैं, कोई उसमें फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट नहीं, पुरानी पाइप बदलनी है। तो मैंने DFO साहब को बोला, मैंने सर अगर आप इस तरीके से लोगों का दो भंग करेंगे फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट आपके आप कितने एम्प्लॉइज हैं, कैसे फॉरेस्ट बचाओगे? और हमें बचपन में जब हम गाँव के लोग हैं, जब बचपन में फॉरेस्ट में जाते थे, गिनी लकड़ी काट के लाते थे, वहां डांटते थे तुमने ये गलत काम क्यों किया? तो फॉरेस्ट को बचाने वाले आप लोग हैं, लेकिन फॉरेस्ट का जिस तरीके का रवैया है, मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े अधिकारी बैठे हैं सर, इनके ऑफिस में जो क्लरिकल स्टाफ है ना, इनका एसओ है ना, वो 20 साल से उस ऑफिस में, उसको सारे रूल्स पता है, वो पता है कैसे चलाना है। जरूरी नहीं है आपका चीफ कंजर्वेटर चाहिए, वो चला सकता है। सर आपको इतनी शक्ति इसलिए मिलती है कि आप कोई अपनी बुद्धि भी लगाएं, कोई थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, आप है कानून पढ़ के, तो आपका जो क्लर्क है वो बेहतर तरीके से अपनी चला पाएगा। तो आपको इतने बड़े होते, इतने बड़े एग्जाम पास करके आप आए हो, नेशनल लेवल पे कम्पीट करके आए हो, तो कम से कम लोगों की भलाई के लिए अपना निजाम दबाव में यूज करना पड़ेगा। तो मैं सर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फॉरेस्ट का इशू ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने चेक किया कि यहाँ 2019 के बाद हमारे पास 2743 लोग अप्लाई किया फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, NOC के लिए, और आज तक हमारे पास कितने हुए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस, कितने दिए हैं? 1690। 5-6 वर्षों में हम सिर्फ इतने लगभग 1000 से ज्यादा हमारे केस पेंडिंग है। सर हमारे सरेंडर हो जाते हैं पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ से फंड आते हैं स्कूल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, और वो सरेंडर हो जाते हैं और गाँव के लोग जिम्मेदार लगते रहते हैं। सर इस जो आपने ये कहा कि इतना नुकसान हुआ है, कितने बेड के लिए कोई जवाब नहीं आप देते हैं, बेडों का बेड नुकसान होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही काम सारे ऑफिसर्स गलत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें कम से कम जो लोगों के इश्यूज है उसमें हमें फॉरेस्ट कैसे हो, हम अगर मैंडेट नहीं करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाता है मैंडेट नहीं करेंगे इतने बेड वो लगाएगा, करे या नहीं करे। तो इस तरीके की शुरुआत हम करें, जो फॉरेस्ट में हमारे एम्प्लॉइज हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उनका ध्यान रखना होगा, तो उसमें कंट्रोल करके देना जल शक्ति का सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रियलिटी है कि मैं पिछली बार जब बोला तो सारों ने ताली बजाई, सभी साथियों ने ताली बजाई साथ। दूसरी बार मैंने कहा कि हमारे ऑफिसर्स बेहतर कर रहे हैं, तो सीएम साहब भी हंसने लगे कि यूटर्न कैसे हो गया। सर सीएम साहब ने भी कहा, उन्होंने भी अपने बड़े डिपार्टमेंट की तारीफ की कि कुछ अच्छा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब था जो अच्छा हुआ था अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, अच्छा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन रियलिटी है कि जल शक्ति से हम सेटिस्फाइड है। जब स्कूल का बच्चा साहब ने फोन करे कि MLA साहब, भैया जी, अंकल जी, हमें 2 महीने से पानी नहीं आया, स्कूल का 5वीं का बच्चा फोन करे, 8वीं का बच्चा फोन करके 2 महीने से मेरे स्कूल में पानी नहीं आया, तो हमें तकलीफ तो होगी सर, तो हम बोलेंगे। अगर सारा कुछ होने के बाद किसने रोकी आपने ये जो HDPE की पाइप है किस कारण के तहत आपने लगाई है, किसने आपको रोक दिया? और अब आज रियलिटी है कि पानी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जो फंड गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, उनके पैसा भी है, कोई तंग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसमें कोताही हुई है और डेफिनेटली डेली बेसिस हमारे सड़कों पे है, डेली बेसिस का मसला पूरा उसमें हमें सड़कों देना पड़ेगा। डेली बेसिस का मसला बहुत जरूरी है। लाठीचार्ज हुई, जिसने भी लाठीचार्ज करना उनका जेन्युइन बनता है। 20 वर्षों से 25 वर्षों से आज मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, ये मेरे एलिगेशन का सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं का सवाल है। वो बेचारे रुके हो गए 50 साल हो गई होगी, लेकिन सर उनका मसला हल होना चाहिए। लास्ट में मैं सर ये सिर्फ जो हमारा गति सीपी का सर ये हमारा 10% जो है कोई एक लंबे हमारा मॉडल स्कूल नहीं बना है। अभी मैंने पूछा था कोई प्रपोजल नहीं है हमारा, वहाँ पे कोई मॉडल नहीं बन पाया, उनके लिए जो स्कीम मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई। और मैं यही डिमांड करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी एसटी बरादरी के लोग हैं, जब वो यूनिवर्सिटी आते हैं कोई इनके लिए हॉस्टल नहीं है, लड़कियों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, लड़कों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, और लास्ट में गलती से भी एक बोर्ड होना चाहिए। सर वो इग्नोर है पिछले 70 वर्षों से। मैं आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल में
चाहिए। अभी नहीं कोई टाइम प्लीज प्लीज मुझे इधर से भी प्रेशर इधर से भी नहीं दे सकता। मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए, मुझे जवाब देना बोलने दे दो कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे, इनकी ताकीद हो जाएगी। उसके बाद आपकी सर्विसेज है, मैं आपसे वादा करता हूँ हाउस बर्खास्त करने से पहले मैं इस पर बात करूँगा। जूम मत करो, वो फट रहा है, जूम मत करो, ठीक है। हाँ, मेरी दुआ करो। इसी पलता के अयाम में मकाम मान है, क्योंकि साहब ने कश्मीरी ग्राउंड से लेकर ना पैसे रिलीज करेगा इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए। तो मैं कहूँगा कि रसीद मलता के अयाम में गम मकाम मान चला नमानंद वचीन फहद मान। खबर मिली है कि कुछ खुशी गम के दिन छट जाएंगे। खुशखबरी मिली है कि गम के अयाम खत्म हो जाएंगे और खुशियों के दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो भी दिन है, वो गम के दिन भी है और ये भी नहीं रहेंगे। मैं बड़ा मुश्किल हूँ कि गणतंत्र 40 से ज्यादा ऑनरेबल एमएलए और हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने इन तमाम डिपार्टमेंट्स जल शक्ति, फॉरेस्ट और ट्राइबल के सैर हासिल की शुरू की है और बड़ी तफसील से बातें की है। मैं सबका मशहूर हूँ, उन्होंने अपने अपने मशवरे से भी नवाजा और जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उनकी तरफ भी इशारा किया और हमें कोसा। बड़ी अचीवमेंट रही और मैं वक्त न जाया करते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमने किया है, जो करने जा रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। और कुछ स्थिति जैसे यहाँ उन्होंने एमएलए ने बताया कि यहाँ टुडे वर्ल्ड वाटर डे, आलमी पानी का दिन जो है उसको हम मना रहे हैं। और इसकी शक नहीं है क्या आने वाला टाइम जो है वो पानी की कमी को लेकर होगा। और जिस तरीके से हम सुनते रहे हैं कि आप जो अल्लाह ना करे तो तीसरी आलमी जंग होगी वो पानी पे। तो मेरे डिपार्टमेंट का और हमारी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग जल नल से जल टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स। वी आर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम जल जीवन मिशन NABARD and UT capacity to provide 55 liters of clean drinking water per capita daily, confirming to BAS 10,500 standard. We are dedicated to make clean clean drinking water a reality for every household. Under Jal Jeevan Mission, it is aimed to cover all rural households except single houses far away from villages, habitations, with functional household utilities connections to provide drinking water in adequate quantity and prescribed quality.
on regular, long-term and sustainable basis. In order to achieve this objective, JNK has planned the execution of over 253 water supply schemes at an estimated cost of between 13,344 crores to provide new dam connections as well as to upgrade existing connections. Provided under SOIL program to make them Jal-Jeevan JJM compliant by raising the new infrastructure as well as retrofitting the existing infrastructure wherever required. After facing difficulties, मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है कि ऑनरेबल मिनिस्टर को सभी ने बोला पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट किया आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे हाइलाइट्स मेरा हम्बल सबमिशन है कोई बात ये सुन लीजिए ये कुछ कोई बात नहीं आप कैसे implementation of the mission during past 2.5 years. Department की पॉलिसी जो प्रोग्राम किया वो सब सुनना पड़ेगा execution started on road which has just 40% and 4% structure into 2024. More than 1,400 water supply schemes have been completed to date and amount of remaining 1853 or 1,500 schemes have progressed more than 20%. The expenditure has picked up from rupees 441 crores on ongoing works in initial 3 years to rupees 16,560 crores on new works. In last 3 years, the capacity and efficiency of the field engineer has increased manifold, which is evident from the utilization and corresponding work execution that took place in the last 3 years. It is the JNK language at the bottom is now figuring at 5th in overall functioning. Assessment conducted by the Ministry of Jal Shakti Government of India for third party agency. The overall functionality of JNK has improved from 53% in year 2022 to 74% in 2024. Efficient and transparent human resources management through regulation and promotions and placement of the officer as per the merit and suitability has helped in managing the work more effectively with almost transparency and accountability. It gives me a pleasure to inform the host that JNK ranking first in the water quality monitoring and surveillance at the national level. All the 22 water testing laboratories at the UP and state level have been NABL accredited for last robust water supply monitoring mechanism. Field testing kits have been distributed among the local communities for conducting tests and water samples at their own, for which more than 37,000 women have been trained for use of FTK. Proper and intensive technical security of DPR has been resulted into the saving up to 522 crores. Use of appropriate material and construction techniques have been very pivotal and achieving the progress, economy and speed implementation. On the advice of the National Jal Jeevan Mission, conveyed white letter number 22 May 2002 during the visit of the experts of the UP passed to 5 May 2023. LDV pipes are also being used in addition to the GI and GI pipe. The use of LDV pipe is not only to be effective in hilly areas, but it is expected to result not into the saving of about 455 crores. In JNK about 25,000 kilometers of the total requirement of 10,166,000 kilometers proposed to be laid on by a PE pipe. Every measure has been taken to ensure that the quality of pipe is appropriate. All water supply schemes have been planned with the active involvement of the local communities and approval by JJM and the administrative approval according to as per the
the delegations of the Finance Department notified YSO 15 January 2020. इसमें मैं ये भी बात करूँगा सर, जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने ये गुजारिश की, क्योंकि जो पानी समिति और ये बना था पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ प्रॉब्लम सरकार बन चुकी है, अब जो भी वेरिफिकेशन वगैरह इसमें होगी, अगर ये डिजिटलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज का भी जो है हमने वो गार्ड निकाला है 2 दिन पहले, मेरे ऑनरेबल काउंसिल साथियों ने बताया, जहाँ जहाँ शॉर्टेज है मुलाजिम की और इसी तरीके से जो इनका जो वेरिफिकेशन होगी फाइनल वो ऑनरेबल एमएलए जो है जब तक वो उसको अप्रूवल नहीं देंगे उसमें वो पेमेंट नहीं होगी। All awards of the work and procurement of material through determining only. The UT level committee headed by the development commissioner works for purchase of pipes and contracts of civil mechanical works. Further, the satisfaction of worker on the completion of the water connection in village to local community ग्राम पंचायत is mandatory. तो इसमें एमएलए साहब का जो है फोन करें। Detail of fund release expenditure rate is also in government domain on JJM type 2. ये भी यहाँ बताया गया है कि हमारे कई साथियों ने एप्रीहेंशन जारी किया कि यहाँ 13,000 करोड़ का जो है घपला हुआ। मैं जनाब को बताऊँ कि अभी हमें 50% पैसा जो है वो रिलीज हुआ, तो 50% में कोई 3,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो प्रोक्योरमेंट में गया है। तो ये भी जो है पूरी डिटेल जो है ये डैशबोर्ड जो है उसके आप पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, और एवरी डिटेल ऑफ स्कीम एंड बिलिंग बाय द डैशबोर्ड विच इज पब्लिक डोमेन, ये सब चीजें जो है इस पे पब्लिक डोमेन में है। रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जल जीवन मिशन टाइमली एंड इफेक्टिवली स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइंस एंड मिशन Effects Committee, Executive Committee, Mission Directorate, assisted by team of the consultant expert at UT level. District Jal Jeevan Mission, assisted by district level project monitoring units. पानी समिति at village level. पानी समिति क्योंकि ये गवर्नर रूप में बनी थी, इसमें कुछ हम नई तजवीज हमें आई है, इसमें भी हम चेंजेस लाएंगे जिसमें एमएलए साहब का रोल करेंगे। Third party inspection ensure that the works are executed as per the prescribed quality standard. UT level committee under the chairmanship of the development commissioner works have been constituted for tendering awards of the contracts for the development of pipe and civil works. There is a vast water supply infrastructure being raised under the vision to add about 230 MDD of water supply in rural areas to present supply of about 145 MDDs. This will comprise about 130 MDD from filtration plant and the remaining 100 MDD from fuels and separating sources after proper qualifications. More than 1,100 that wells, 4 wells, tube wells, 745 acres sand filtration plant, 1266 slows sand filtration plant, 4 double line overhead tanks, 8154 sections reservoir, 1 lakh kilometers of pipe network. Regarding water connectivity in the rural area of against the total number of 19 lakh households, 15 lakh households have been taped water connection with their permission. All the state and the remaining 3.65 lakh households shall be covered with the completion of all the ongoing schemes which are at different stages. It is important to inform the House that most of the tape water connection existing before the start of the execution of JJM scheme was not JJM compliant, and those are also being upgraded to functional household tape connection to meet the efficacy and quality standards. Against total estimated cost of rupees 13,344 approved by completion of all the 253 schemes and amount of rupees 7,000 crore. तो मैंने पहले बता दिया जितना पैसा जो है उसके लिए रिलीज हुआ है, और ये मैंने पहले डिटेल बता दी। 3,100 करोड़ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पाइप, इसमें प्रोक्योरमेंट जो पैसा गया है ये मैंने पहले बता दिया। As per expenditure of leaving the balance requirement of rupees 6,344
crores for overall completion of the mission. इसके लिए हम डिमांड भी करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे जो मेरी जो मंत्री है उसके साथ मीटिंग भी रही और हमने ये रिक्वेस्ट भी की, जैसे लेफ्ट एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने डिमांड की तो उनको कवर किया जाए और उसको जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया जाए. Against the financial progress, 1400 schemes have been completed and more than 1500 schemes have been achieved. Physical progress of more than 20% in terms of the individual work components. 5,300 components have been completed against a total number of 10,280, while other components are at different stages of physical progress. The fund utilization also involves procurement of about 90,000 kilometers, 84% of DIGP piles against the total requirement of 1,06,000 kilometers. Target for the year 2025-26. Based on the balance fund requirement of completion of the mission and likely availability under CSS from Government of India is evident from the previous years of implementation. The following targets are proposed to be met during the financial year 2025-26. Completion of 900 schemes ongoing under Jal Jeevan Mission. Full operationalization of all completely schemes through rationalization of the existing manpower to balance इसके लिए military exhaust करने. Available with the department in the notification of O&M policy. All concerns subject of all the units where the schemes are completed and made functional. Uploading of water supply infrastructure, especially the pipeline on MP Shakti portal. Strengthening the capacity building of Pali Samiti and to make them more relevant. Funds have been also located for water supply scheme under other sources. NABARD. I am delighted to share the progress of our other public health engineering scheme aiming to provide clean water to rural households. We have undertaken 246 schemes in NABARD loan assistance, focusing on completing the ongoing works. Notably, we are not taking any scheme under NABARD loan for rural area, as there have been already incorporated under Jal Jeevan Mission. Currently, 157 schemes are under execution. Our goal is to complete all 157 NABARD funded schemes by 2025-26, totaling rupees 236 crore. Water supply scheme and Avantikpura and Vijaypur. I am pleased to report on the progress of the water supply scheme for Avantikpura phase first, valued at rupees 11 crore, is expected to be completed by May 2025. This initial phase relies on water discharge from Tubal. Similarly, phase second of water supply project and Vijaypur is under execution has been estimated cost of rupees 3.59 crore so far. Rupees 1.65 crore has been released with rupees 1.43 crore spent. The physical progress is at 95%. The only pending task is interconnections that require pipeline to cross beneath the bridge at the 6th Lane Express, currently under construction of this highway. Purchase of new tankers. ये भी ऑनरेबल एमएलए डिमांड कर रहे थे और पहले भी जहाँ पानी की किल्लत महसूस हुई, हम डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट को कि वो वाटर टैंकर जो है वो हायर करे और पानी की सतत लोगों को पहुँचाए. हमारे एरिया में कोई टेंडर ही नहीं देता. We have been working diligently to address water shortage. Currently, we have fleet of 1, 2, 3 departmental tankers and 85 private tankers employed to meet this challenge. I am aware that many of you have been consistently demanding the purchase of additional tankers. I am delighted to announce that we have taken note of your request and we will be
purchasing 10 fresh vehicles to augment our existing fleet. These new vehicle fleets further strengthen our efforts to provide adequate water supply to our communities, ensuring that we are better equipped to tackle a water shortage and meet the needs of our citizens. Irrigation and flood control sector. I would like to highlight the progress made in the irrigation and flood control sector. Our irrigation department is committed to expanding irrigation coverage, supporting farmers who cultivate the kharif and rabi crops through existing infrastructure. Our keep enhancing irrigation potential and implementing new projects. As a amount of 7.32 lakh hectares are cultivated, command area of 3.36 lakh hectares are irrigated, while 4.12 lakh hectares remain unirrigated. To increase the area under assured irrigation, we are collaboration on the strategic initiative of the weather irrigation projects funded under PMKSY, AIBC and minor irrigation projects covered under PMKSY and AIBC. Our goal to ensure every farmer has access to irrigation facilities leading to improved agricultural productivity and better livelihoods. Nabard scheme. I am pleased to now report that under Nabard loan assistance 12 projects on total ₹177 crore have been created under RDF 30. These projects comprise 8 irrigation sector projects and 4 flood sector projects, all set to commence in 2025-26. Looking ahead, we are preparing an additional project of around ₹178 crore and for irrigation flood control sector projects with the goal of securing the funding. This proactive approach will enable us to capitalize on available funding opportunities to drive progress in the sector. To further strengthen our irrigation infrastructure, our government plans to establish an irrigation corporation. This entity will mobilize resources, ensuring that our irrigation projects receive the necessary funding. We will work out the modalities of this cooperation in due course. For this initiative, marks the significant step towards our efforts to boost agricultural growth and development. Project estimated cost is 2,715 crores has been started after a fresh agreement was signed on 8 September 2018 between the Government of Jammu and Kashmir and Punjab. Project is being executed by Government of Punjab and the Commission will provide assured irrigation and irrigation to 32,000 hectares of land. The work for construction of infrastructure is almost complete on both sides and currently foliage of dam is being done. For foliage of the Shahpur Kandi Dam project, it was necessary to complete the Nura bridge at the height of 411 meters. The same has been achieved on 30 September 2024. Therefore, this is no longer a constraint in foliage. The foliage is slow as a dam safety team is supposed to inspect the dam coast. Kali Barrage project. We are delighted to report on the progress of the Kali Barrage project. This project undertaken at the cost of ₹64 crore under the Jammu Act. The significantly enhanced connectivity status as a tourist destination. The project involved constructing two segments of the barrage, which will be operated automatically through SCADA. Integrated with the economic flood warning system at Manwal. I am delighted to inform you that 82% of the work is already completed with the remaining work progress. We expect to complete the project on model expected to be completed in May 2022 and remaining work in July 2025. Flood sector. The comprehensive flood management of river scale of activities. The project has been successfully completed and estimated cost of ₹399
crores. This project has significantly enhanced the historic capacity of the river, increasing it from 31,800 cubics to 41,000 cubics between Sangam and Warsai Bagh in Srinagar. The completion of phase first has prepared the way of phase second aims to further enhance the management capabilities of the region. Phase second has been approved for an estimated cost of 1,623 crores. Is currently under execution. PMDP phase second part first. The PMDP phase first, second, comprehensive flood arrangement of river channel and second part one is recreation project and mitigating flood threats in regions. The project was recommended for inclusion under the FMP component of FMPAB for the period of 2021. With the funding pattern of 90% from center and 10% from UT. The project involves the completion of 35 protection work and 29 already attended and 16 completed, leaving the aggregate progress of 8%. The construction of utility and this date was focus project has been completed at estimated cost of 22 crores. ये भी एक डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया था जिसके ऊपर का जो एलिवेटर एरिया था उससे काफी पानी जो है रोका गया है और काफी एरिया से है और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी काफी बड़ी है कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट और in respect of OFC and FC works due to differences in finding out CWPRC and study emerged in April 2023. Education Department did not proceed with the execution of the above and two works thereafter. The matter was placed before CWC for deciding the way forward in the backdrop of the country findings of two agencies, with CWPRS and FTSA. The member CWC forwarded the recommendation on 23rd December 2024 which are under consideration. और इसके लिए मैं कहूँगा कि जेलों में ये बड़ा प्रोजेक्ट है सेकंड फेज में और डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले एक महीने में इंशाल्लाह इसकी फंडिंग प्रोसेस करके काम शुरू करेंगे. The project has received certain assessments of which 114 crores which has been fully utilized. The other being contracted to plan the second installment. Concluding, I would like to move the हम वहीं लड़के जो आनंद पानी आपने मैं कहूँगा एक बंदे ने हमारी तरह ये शेर था यहाँ खराब पाठ किया है. मैंने हर मजहब की बुक में ये पढ़ा है कि माहौलियात को बचाने के लिए पानी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आदमी का फर्ज है. हर आदमी की ड्यूटी. हर आदमी जब तक इसमें अपना सहयोग नहीं देगा और इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कहा गया है मैंने आज जानदार चीज को पानी से पैदा किया. Let us try hand to conserve water, for water is life.